ऑलरेडी आप काफ़ी देर से कीर्तन कर रहे थे, तो हम लोग डायरेक्टली भगवद गीता से मीट करेंगे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं शरणं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा श्रीशाखांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशालुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। वेडनेसडे टुडे सैटरडे मॉर्निंग भगवद गीता। सिक्स्थ चैप्टर। क्या नाम है चैप्टर का? ध्यान योगा। और वर्स नंबर 37 से हम लोग शुरू करने वाले हैं। करेक्ट? सिक्स्थ चैप्टर वर्स नंबर 37 से हम हमारा डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। तो ध्यान योगा में भगवान क्या बता रहे हैं, कुछ आपके प्रीवियस डिस्कशन से बताइए। अगर आपने अच्छे से ध्यान लगाया होगा पुराने सेशंस में, तो आपको आपके ध्यान में होगा फिर। बोलिए। भगवान मेडिटेशन करके वो उनका जो शिरोदीक्षाई उनके ध्यान करने को पहले उनको कंट्रोल करने को। और क्या बता रहे हैं इस आज जो हम पढ़ने वाले उससे पहले जो आपने पढ़ा है छठे अध्याय से, आप बोलिए। आप कुछ एक रियल योगी वही है जो कृष्ण कॉन्शियस में अगर योगा भी करेंगे और अगर मटेरियल वर्ल्ड में हमारा ध्यान होगा तो योगा रियल योगा नहीं होगा। तो असली योगी वही होता है जो कृष्ण कॉन्शियस में है। Any other points? क्या बताते हैं भगवान अर्जुन को क्या क्या करने के लिए बोलते हैं? छठे अध्याय में भगवान कहते हैं ना अर्जुन को कि आप एक ध्यान योगा कैसे करना है, उसके स्टेप्स बताते हैं भगवान। क्या क्या स्टेप्स बताते हैं? हाँ, हिरन के खाल, हिरन के स्किन ऑफ डियर स्किन, उसका हमें आसन बनाना है। और
वहाँ पर फिर ध्यान लगाना है, हाफ क्लोज्ड आइज, आँखों को आधा बंद करके, फोकस ऑन द टिप ऑफ द नोज़, वहाँ पर ध्यान रखते हुए फिर मंत्रोच्चारण करने हैं। तो ये प्रोसेस भगवान ने अर्जुन को बताया था आज से 5000 वर्ष पूर्व। जब अर्जुन ने ये सुना तो उन्होंने क्या कहा, व्हाट वाज हिज रिस्पॉन्स? उन्होंने बोला कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, एक टाइम इसको मतलब हवा को भी कंट्रोल करने से ज़्यादा मुश्किल है। अर्जुन ने कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, वेरी डिफिकल्ट, व्हाट यू आर टेलिंग इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर मी। 5000 ईयर्स बिफोर अर्जुन ने ऐसा कहा था कि ध्यान योगा करना पॉसिबल नहीं है। ध्यान योगा में जो हम करते हैं, जैसे आजकल के बहुत सारे योगा गुरु सिखाते हैं, तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और फाइनली समाधि। तो बहुत सारे प्राणायाम हैं, आसन हैं, सिर्फ इतना लिमिटेड नहीं है। इसके बाद फाइनली देयर इज़ ध्यान एंड अल्टीमेटली इट्स समाधि। एंड नियम मीन्स क्या करना है, व्हाट इज़ अलाउड एंड व्हाट इज़ नॉट अलाउड, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, एंड दैट्स हाउ ये सब का पालन करना है। ही हैज़ टू डू द ब्रीदिंग एक्सरसाइज सो दैट हिज ब्रीथ इज़ वेरी कंट्रोल्ड, लाइक दैट मैनी स्टेप्स आर देयर। इस तरह से वो अपने आप को पूरा प्योरीफाई करता है, एंड व्हेन इज कम्प्लीटली प्योर देन ही कैन मेडिटेट ऑन कृष्णा। तो जब अर्जुन ने ये सुना तो उन्होंने कहा इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। 5000 ईयर्स बैक उनका ये मत था, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू फॉलो ऑल दिस। आज भी बहुत सारे योगा गुरु हैं, लेकिन वो ध्यान समाधि की बातें नहीं करते हैं। दे आर मोस्टली लाइक यू हैव सो मैनी योगा क्लासेस गोइंग ऑन, पर वो सिर्फ योगा क्लासेस में क्या बताते हैं? मोस्टली दे टॉक अबाउट वेरियस आसनास हैं, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार एंड ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, पर नथिंग मोर देन दैट। बताते हैं क्या उसके ऊपर? बहुत सारे योगा ट्रेनर्स हैं, योगा क्लासेस हैं, बट इट्स मोर ऑफ जस्ट एक्सरसाइजेज, नॉट मोर देन दैट। बट दिस इज अ पार्ट ऑफ ध्यान योगा, एंड अल्टीमेटली वन इज सपोज टू मेडिटेट ऑन कृष्णा एंड गो इन टू समाधि। समाधि मीन्स फुल्ली और एब्जॉर्ब इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जब अर्जुन ने ये प्रोसेस सुना था तो उसी समय उन्होंने ना बोल दिया था। फिर हम देखते हैं देयर वाज फर्दर डिस्कशन। दिस वर्स नंबर 33 बताते हैं, अर्जुन सेड, ओ मधुसूदना, द सिस्टम ऑफ योगा विच यू हैव समराइज्ड अपीयर्स इम्प्रैक्टिकल एंड अनइंड्यूरेबल टू मी, फॉर द माइंड इज रेस्टलेस एंड अनस्टडी। फिर अर्जुन माइंड के क्वालिटीज़ बताते हैं, फॉर द माइंड इज रेस्टलेस, टर्बुलेंट, obstinate and very strong. O Krishna, and to subdue it, I think is more difficult than controlling the wind. मन को वश में करना वायु को वश में करने से भी ज़्यादा कठिन है। एक तो वायु को वश में करना संभव नहीं है। और अर्जुन कहते हैं, इसका भावार्थ देते हैं हमारे आचार्य और समझाते हैं कि अर्जुन ये कहते हैं कि मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता हूँ। ऐसा है हमारा मन। आप सब मानते हैं कि नहीं इस बात को? हमारा मन अभी इधर बैठा है, लेकिन अभी कुछ और सोच रहा है। 1 घंटे के बाद हमें आज कुछ काम के लिए जाना होगा, कुछ आपका जॉब होगा, कॉलेज होगा। फिर इस तरह से हम एक जगह रहते हैं, लेकिन मन हमारा कहीं और रहता है। होता है कि नहीं? तो जब भगवान ने अर्जुन से ये सुना तो भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनु दुर्निग्रहम चलम। भगवान कहते हैं, हाँ हे अर्जुन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मन बहुत मुश्किल है वश में आना, लेकिन अभ्यास एनु तो कौन तेय वैराग्य न च गृह्यते। कैसे कर सकते हैं मन को वश में? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या चीज़ का अभ्यास करना है? कृष्णा कॉन्शियस का अभ्यास करना है। और वैराग्य क्या चीज़ का वैराग्य? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट फ्रॉम मैटर एंड एंगेजमेंट ऑफ द माइंड इन स्पिरिट। सो
आगे इसको कंक्लूड करते हैं प्रभुपाद जी इस पर्पट को। हियरिंग ऑफ द ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड कृष्णा इज देयरफॉर एक्सपर्ट ट्रीटमेंट फॉर द मैड माइंड एंड ईटिंग द फूड स्टफ offered to Krishna is the appropriate diet for the suffering patient. This treatment is the process of Krishna consciousness. So, बहुत सरल उपाय दिया है। कृष्ण कथा सुनिए, भगवान कृष्ण के बारे लीलाओं के बारे में सुनिए और क्या ग्रहण कीजिए, क्या खाइए? कृष्णा प्रसाद, जैसे अभी इस प्रोग्राम के बाद मिलेगा। कृष्णा कॉन्शियस प्रसाद जो भक्तों द्वारा बनाया गया है, भगवान को भोग लगाया गया है, तो उसका एक अलग ही प्रभाव होता है हमारे जीवन पर। सो एनीवेज, ये एक सेक्शन था माइंड का जो ओवर हो गया। और इसके बाद अर्जुन पूछते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न करते हैं कि किसी ने भक्ति शुरू की लेकिन उसका भक्ति कंप्लीट नहीं हो पाया है, किसी ने योगा का कार्यक्रम शुरू किया लेकिन वो उसको पूरी तरह से संपूर्ण नहीं कर पाया, तो उसका क्या होगा? थोड़ा सा ही करके चला गया, उसका क्या होगा? सो आपकी स्क्रीन पे भी है, आपके पास बुक्स भी है, आप मेरे पीछे दोहराइए। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। नेक्स्ट वर्स भी हम चैंट करेंगे। काचिन्नो भयविस्त्रस्त छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापथि। नेक्स्ट ऑल्सो एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्यया संशयास्य तदन्यया संशयास्य छेत्ता नाह्युपपद्यते। So we chanted 37, 38 and 39। ये जो तीन प्रश्न हैं, ये अर्जुन, ये तीन जो श्लोक है ये अर्जुन के प्रश्न हैं। एंड 40 ऑनवर्ड्स भगवान कृष्ण उत्तर देना शुरू करते हैं इसका। तो अभी प्रश्न है और इसके आगे उत्तर है। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन ने ये प्रश्न किया। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, आयति श्रद्धेयोपेतो योगाचलित मानस। उनका कहना है कि जो भक्ति, जो योगा को जिसने अब कुछ समय के लिए श्रद्धा के साथ पालन करना तो शुरू किया, जैसे आप लोग आए जब कर रहे हैं, और कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि कुछ समय करके फिर वो चले जाते हैं, दोबारा कभी दिखते नहीं हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता? कभी कभी हाँ, कुछ हाँ नहीं होता है, यहाँ भी होता है, सब जगह होता है, ये एक्सेप्शन वाली जगह नहीं है। हाँ? तो अर्जुन का ये प्रश्न है, अयति, यति मतलब एक सन्यासी को बोलते हैं या योगी को बोलते हैं यति। तो अयति मतलब जो अनसक्सेसफुल योगी है या अनसक्सेसफुल साधु है, अयति। श्रद्धेयोपेतो, लेकिन उसने श्रद्धा के साथ कुछ समय के लिए योगा का पालन किया, कुछ समय के लिए। हाँ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसका जो मन था उसको लेकर कहीं और चला गया, चलिता मानसा, और उसके कारण अप्राप योगा संसिद्धि। इसलिए योगा संसिद्धि मतलब जो योगा का टॉपमोस्ट बेनिफिट है, संसिद्धि, या आप बोल सकते हैं सिद्धि है जो टॉपमोस्ट है, अप्राप्य, उसको प्राप्त नहीं कर पाया। तो अर्जुन पूछते हैं, काम गतिम, उसका क्या गति होगा? कृष्णा गच्छति, और वो क्या अचीव करेगा, क्या उसका गति होगा, क्या अचीव करेगा? बहुत सिंपल है, भगवान अर्जुन का ऐसा प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है।
कि किसी ने तो योगा का प्रयास शुरू किया लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया, यति अप्राप्य मन के कारण कहीं चला गया, उसका मन उसको लेकर काम गति, उसका क्या गति है, गच्छति कहाँ जाएगा वो, कृष्णा आप बताइए मुझे। क्योंकि अर्जुन ये सब प्रश्न हमारे बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, ऑन बिहाफ ऑफ अस। अगर हमने आज शुरू किया, हमने 1-2 माला जप किया और हम मर गए तो क्या होगा फिर? हम क्या भगवत धाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या विचार है आपका? जाएंगे नहीं जाएंगे? चले जाएंगे। क्योंकि पावर एक नाम में इतना पावर है कि एक नाम बोलने में इतना पावर है कि सारे पाप खत्म हो जाते हैं, तो हम तो बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, आपका अच्छा श्रद्धा है। बाकी लोग का क्या विचार है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? किसी ने सिर्फ कुछ दिन ही जप किया और फिर किसी कारण मर गया तो कहाँ जाएगा वो? भगवत धाम जाएगा? नहीं जाएगा, क्यों? हाँ, प्रीवियस लाइफ से थोड़ा बेटर लाइफ है। अच्छा ठीक है, तो उसका उत्तर भगवान देंगे आगे के श्लोकों में। कृष्णा इज गोइंग टू टेल अस दैट, ये अर्जुन के प्रश्न हैं जो मैंने आपके सामने भी रखा। एक अनसक्सेसफुल योगी का क्या गति है, काम गति में उसको क्या गति मिलने वाली है, क्या होने वाला उसके साथ, जो कुछ समय तक प्रैक्टिस करे और छोड़ दे, या हो सकता है अच्छे समय तक भी प्रैक्टिस करे लेकिन उसके बाद फिर वो छोड़ दे, और ऐसा होता है। भगवान कृष्ण इसको 2nd चैप्टर में भी उन्होंने टच किया है। अगर कोई वो श्लोक बता सकते हैं तो प्रभुपाद जी परपट में भी उसको मेंशन किया है। प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, this was asserted by Lord in the 2nd chapter. Even a little endeavor on the transcendental path offers a great hope of deliverance. Out of these 3 methods, the path of Bhakti Yoga is especially suitable for this age because it is the most direct method of God realization. प्रभुपाद जी परपट बताते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड बताया गया है, परपट में ही प्रभुपाद जी ने लिखा है। एक मेथड है बाय द कर्म योगा, दूसरा मेथड है ज्ञान योगा, और तीसरा मेथड है भक्ति योगा। एक श्लोक है 2nd चैप्टर ऑफ भगवद गीता में जहाँ पर बताया गया है, इवन अ लिटिल इंडेवर ऑन द ट्रांसडेंटल पाथ ऑफर्स अ ग्रेट होप फॉर डिलीवरेंस। पता है वो श्लोक किसी को? नेहा विकर्मणाशु प्रत्यवायो नमस्ते स्वतमोव्य से धर्म से प्रायते महतो होया। अरे बोल, तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो व्याधि। इसका अर्थ बता सकते हैं आप? मतलब जो ये मार्ग है उसके ऊपर थोड़ा सा भी उन्होंने काम किया है तो उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसको बेनिफिट है उसका। मतलब अगर उसने 1% से भक्ति की है और उसका मृत्यु हो गया तो 2nd लाइफ है उसको 2% ही स्टार्ट किया। जैसे भौतिक जगत में हमको 100% काम करेंगे तभी हमको रिजल्ट मिलेगा, पर भक्ति योग में ऐसा नहीं है, जितना करोगे उतना आपको मिलेगा। स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका मतलब ये है स्व अल्प, अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा, अल्पाहार, अल्पाहार थोड़ा। स्वल्प मतलब थोड़े से भी और थोड़ा, एकदम कम। स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य, अगर कोई धर्म के रास्ते पर, धर्म के पथ पर थोड़ा भी चलता है, स्व अल्पम अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, वो अपने आप को बचा लेता है। त्रायतो, त्रायतो मतलब अपने आप रक्षा कर लेता है। कहाँ से? महतो भयात्, बहुत बड़े भय से। महतो भया, भयात मतलब भय,
और महतो भयात मतलब बहुत बड़े भय से। और वहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि सबसे बड़ा भय यह है कि मनुष्य जीवन पाने के बाद अगर कोई भगवान की भक्ति ना करे तो उसको जो अगला जन्म होगा किसी पशु पक्षी योनि में लेना पड़ सकता है। 84 लाख योनि जो हैं उसमें मनुष्य योनि की संख्या कितनी है? 4 लाख है। और बाकी 80 लाख योनि क्या है? जलचर, वायुचर, हाँ, और जो पशु पक्षी पेड़ रेप्टाइल्स ये सब हैं, 80 लैक्स। तो अगर किसी ने मनुष्य जीवन में बिल्कुल ही भक्ति नहीं की और सिर्फ पाप किए तो उसका अगला जन्म मनुष्य योनि में वापस नहीं मिलेगा, उसको कोई नीचे की योनि में जाना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं ये सबसे बड़ा भय है कि मनुष्य जीवन पाने के बाद वापस से वो मनुष्य योनि ना मिले और किसी को कोई निम्न योनि में जाना पड़े, नीचे की योनि में जाना पड़े। ये प्रकृति का नियम है। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं या कोई भी कंपनी में काम करता है तो व्हाट ही एक्सपेक्ट्स एवरी ईयर सम इंक्रीमेंट इन सैलरी एंड और क्या सम प्रमोशन। जब प्रमोशन मिलता है तो प्रमोशन के साथ क्या आता है? उसके साथ प्रमोशन के साथ इंक्रीमेंट आती है, लेकिन उससे जिम्मेदारी भी आती है। जिम्मेदारी आती है कि नहीं? हो सकता है सरकार उसको एक या जो भी उसका बॉस है उसको एक प्राइवेट केबिन दे दे, उसको एक असिस्टेंट दे दे, उसको एक गाड़ी और ड्राइवर दे दे, प्राइवेट कार दे दे, सब कुछ दे दे। लेकिन ये सब क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब इसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ा दी गई है। अभी ही हैज़ टू परफॉर्म एट विथ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और अगर उसने हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी पे परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा? डिमोशन होगा। ये सब जो उसके ऑथोरिटीज़ हैं उससे वापस ले लेंगे, छीन लेंगे, बोलेंगे आर नॉट क्वालिफाइड, डिमोशन। तो उसी तरह से हमारा प्रमोशन हुआ है और हमको ये मनुष्य योनि मिली है। अभी इस मनुष्य योनि में अगर हमने जिज्ञासा नहीं की, इसीलिए जो पहला श्लोक है ब्रह्म सूत्र का वो है अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, देयरफॉर इंक्वायर अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रुथ। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा, एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में पता करो, क्या वास्तविक सत्य क्या है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, क्यों? क्योंकि अभी मनुष्य शरीर मिला है, तो मनुष्य शरीर मिला है तो अभी क्या करना है? ब्रह्म जिज्ञासा करना है। तो अगर हम ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं तो फिर हम और आगे प्रमोटेड होंगे। लेकिन अगर हम नहीं करते हैं और हमारी जिज्ञासा सिर्फ रह जाती है जन्म मृत्यु आहार निद्रा भय मैथुनम च, सिर्फ इन 4 चीज़ों में, तो महाभारत में क्या कहा गया है? पशु भी समान है, पशु के समान है। पशु की जिज्ञासा क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन, कहाँ पे खाने को मिलेगा, कहाँ पे सोने को मिलेगा, कहाँ पे भय, कहाँ पे लाइफ मेंटेन करने को मिलेगा, एंड मैथुन, कहाँ पे उसको पार्टनर मिलेगा। तो ये है पशु का जिज्ञासा। और मनुष्य की जिज्ञासा है ब्रह्म जिज्ञासा, था तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये अभी हमें तय करना है किस योनि में हम क्या जिज्ञासा करना चाहते हैं। अगर हमारी जिज्ञासा कि बहुत हो गया, बहुत जन्म ले लिए मैंने, बहुत इंद्र तृप्ति कर ली, बस अभी मुझे भगवान की भक्ति करनी और भगवत धाम जाना है, अगर ये जिज्ञासा है, इस बारे में हम जिज्ञासा करेंगे तो इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। पर इस योनि में भी हम यही सोचें हाउ टू इम्प्रूव माई फिजिकल कंडीशन, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, जो प्रायः सभी लोग यही कर रहे हैं। बाहर जितना भी आप देखेंगे विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट है, वो सब किस चीज़ को लेकर है? हाउ टू डू बेटर, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। इसके बियॉन्ड कुछ है क्या एडवर्टीजमेंट? इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। बस दे विल एडवर्टाइज अ बेटर हाउस, अ बेटर फैसिलिटीज़, बेटर एमेनिटीज़, या फिर बेटर फूड, या फिर बेटर स्लीपिंग बेड्स, कॉट्स, फर्नीचर्स, बेटर सिक्योरिटी सिस्टम्स। उसके आई मीन everything which is advertised in the market is around these things. तो कोई कह सकता है कि ये तो बेसिक हमें लाइफ की रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में तो हमें मिलना चाहिए। लेकिन आज क्या ऐसा है कि हम पहले का फॉर्मूला था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, पर अभी उल्टा हो गया है। हाँ,
अभी लाइव अभी हम अपने रहने को इतना कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, और इतना अभी मैं आ रहा था यहाँ से और हम लोगों ने गाड़ी पार की, तो जस्ट उसके अपोजिट में देखा कि एक बहुत सिंपल खपड़े का घर है, समझते हैं, ऊपर में वो डालते थे, हाँ, मिट्टी को बर्न करने के बाद वो थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाता है, ब्रिक्स, और ब्रिक्स से फिर उसको घर को क्या करते थे, उसका ऊपर रूफिंग करते थे। जैसे अभी ये मेटल यूज़ कर रहे हैं, मेटल नहीं था, वो ब्रिक्स है, इधर ही है, कम से कम 100 साल पुराना घर होगा। तो वैसे सिंपल घर बन जाया करते थे, लोग उसमें रह लेते थे। लकड़ी के पिलर्स लगा लो और ये मिट्टी का ब्रिक्स ले लो और उसको खपड़े डाल दो, घर रेडी रहने को। लेकिन अभी वैसा घर किसी को नहीं चाहिए। अभी क्या चाहिए? नहीं, अभी ऐसा आकाश में घर चाहिए। नाउ दे वांट यू नो क्लाउड टचिंग, ऐसा बोलते हैं ना, सी फेसिंग, क्लाउड टचिंग, ऐसा इन द स्काई। आज सुबह प्रभुपाद जी का कोट किसी को याद है जो मंदिर में सुने थे? क्या था? जो स्काई स्लीपर जो उसमें गाड़ी में है, पर उसमें सुख ढूंढ रहे, पर सुख नहीं मिलेगा। और उसके आगे क्या कहा था प्रभुपाद जी ने? किसने पढ़ा था? आपने पढ़ा था, बताइए फिर। थोड़ा सा मटेरियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। प्रभुपाद जी कह रहे थे कि जो स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स है, या फिर ये जो बहुत कार्स हैं, ये सब की जो हम सुविधा खोज रहे हैं, एक्चुअली सब में कोई सुख सुविधा नहीं है। ये एक चिंगाड़ी के समान है ये जीवन। चिंगाड़ी समझते हैं? चिंगाड़ी क्या होता है? चिंगाड़ी लाइटनिंग, या लाइटनिंग स्पार्क, या लाइटनिंग। लाइटनिंग आप बोल सकते हैं, जैसे कभी कभी बारिश के मौसम में लाइटनिंग होता है। लाइटनिंग मतलब बादल गरजते हैं, और बादल गरजते हैं और बादल टकराते हैं तो कुछ समय के लिए बिजली कड़कती है। वो बिजली के कारण पूरा प्रकाशमय होता है, पर कितने देर के लिए होता है? 1 सेकंड के लिए भी नहीं होता है, कभी कभी एकदम टेम्पररी। इट्स लाइक लाइट है और बंद हो गया, वापस अंधकार। तो ये भौतिक संसार की जो प्रगति है ऐसी ही है। इट इज़ लाइक दैट लाइटनिंग, इट इज़ दैट लाइक स्पार्क फॉर वेरी स्मॉल मोमेंट, पर हम इसके पीछे भाग रहे हैं। और इसको फिर हम इतना बिजी हो गए हैं इसको करने के लिए कि फिर हमारे पास समय नहीं है भक्ति का कार्यक्रम करने के लिए, जप करने के लिए। तो हमें विचार करना चाहिए, हमें अपने में सोचना चाहिए कि हमारे आज ग्रेट ग्रैंडफादर कहाँ हैं? पता है हमें? नहीं पता है। हमने तो भले बोर्ड पे लिखा होगा स्वर्गवासी श्रीमान, ऐसे जो भी परदादा जी, स्वर्गवासी दादाजी, ये हमें नहीं पता कहाँ है। हम ऐसा आशा करते हैं कि वो स्वर्ग में गए हैं। कोई नहीं लिखना चाहेगा नरकवासी। एटलीस्ट इतना कल्चर तो है भारत में। तो विचार कीजिए थोड़ा, जैसे यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न है, इस तरह से हमको भी विचार करना चाहिए। लाइफ बहुत शॉर्ट है, इट्स लाइक वेरी टेम्प्रोरी। 2025 आ गया अभी, 2025, और न्यू ईयर के 2 महीने भी ख़त्म हो गए। आज 1 मार्च 2025, 2 महीने गए। वी आर ऑल ग्रोइंग ओल्डर, but we still we want to make better plans in this material world for sense gratification. हम लोग भी प्लान्स बनाते हैं, पर हमारा प्लान ये रहता है कि हम किस प्रकार से लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में कृष्ण भक्ति के साथ जोड़ें, नया मंदिर बनाएं, एक बहुत सुंदर मंदिर बने, लोग आए मंदिर से जुड़े, प्रसाद दें। तो ये जो प्रोपेंसिटी है कुछ करने की, हम भी कर रहे हैं, पर वी आर ट्राइंग टू कीप इट कनेक्टेड विद कृष्णा। लेकिन बाहर लोग कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कर रहे हैं, फिर भी वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, फिर वो कुछ और कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो वी आर जस्ट गेटिंग डेविएटेड। एनीवेज, हम आगे पढ़ेंगे वर्स नंबर 38 में, जो आपने
मेरे पीछे चैंट किया था, फिर से चैंट कर सकते हैं। क्वचिन्नो भय बिभ्रष्ट छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो भ्रमणापति। अभी इनका कहना है अर्जुन का, कचित नो भयो उभयो विभ्रष्टस, जो ऐसा तो नहीं, क्वचित प्रश्न है, क्या ऐसा तो नहीं कि ये जो दो रास्ते बताए गए हैं, एक तो रास्ता है कि कोई बस भौतिकवादी जीवन जिए और एक रास्ता है आध्यात्मिक जीवन जिए, दो रास्ते बताए गए हैं और उससे वो विभ्रष्ट हो गया, आध्यात्मिक रास्ते से विभ्रष्ट हो गया। और इसके कारण ओ माइटी आर्म्ड कृष्णा, डज नॉट सच अ मैन हु इज bewildered from the path of transcendence fall away from both spiritual and material success and perish like a riven cloud with no position in any sphere। तो अर्जुन का कहना है कि उस तो भक्ति करने आया, पर उसने भक्ति तो किया नहीं, वहाँ से तो गया, लेकिन बेचारा भक्ति करने आया था तो उसने भौतिक जीवन भी छोड़ा था, अभी वो भी गया और ये भी गया, दोनों हाथ से गए, तो उसका क्या अभी होगा। समझ रहे मेरी भाई प्रश्न, अर्जुन का क्या प्रश्न है कि जो हु इज bewildered फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रांसेंडेंस, भक्ति या अध्यात्म के पाथ से के रास्ते से तो वो दूर गया ही, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति fall away from both spiritual and material success and perish like a riven cloud with no position in any sphere। फिर वो कहीं का नहीं रहा, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। ये भी अर्जुन का एक प्रश्न है। इससे पहले हमने प्रश्न में सुना था कि उसका क्या होगा जो बीच में भक्ति छोड़ दे। अभी का प्रश्न ये है, अभी का उनका है कि अभी तो भक्ति तो उसने छोड़ दिया, लेकिन उसने भौतिक जीवन में भी कुछ नहीं किया एटलीस्ट। इसलिए घर वाले क्या कहते हैं, एटलीस्ट अभी अच्छे से पढ़ाई कर लो, सेटल हो जाओ, बाद में भक्ति करना ताकि दोनों तरफ से नुकसान ना हो जाए। पता चला भक्ति भी नहीं की और पढ़ाई भी नहीं की और अभी कुछ भी नहीं किया। तो ये अर्जुन का एक प्रश्न है। और प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, देर आर टू वेज टू प्रोग्रेस, दो तरीका है प्रगति का। दोज हु आर मटेरियलिस्ट्स हैव नो इंटरेस्ट इन ट्रांसेंडेंस, therefore they are more interested in material advancement by economic development or in promotion to the higher planets by appropriate work. When one takes to the path of transcendence, one has to cease all material activities and sacrifice all forms of so-called material happiness. If the aspiring transcendentalist fails, then he apparently loses both ways. In other words, he can enjoy neither material happiness nor spiritual success. He has no position, he is like a riven cloud. A cloud in the sky sometimes deviates from a small cloud and joins a big one. But if it cannot join a big one, then it is blown away by the wind and becomes a non-entity in the vast sky. The Brahmana Pathi is the path of transcendental realization through knowing oneself to be spiritual essence, part and parcel of the Supreme Lord, who is manifested as Brahman, Paramatma and Bhagwan. हालांकि परपट में प्रभुपाद जी क्लियरली लिखते हैं, Lord Sri Krishna is the fullest manifestation of the Supreme Absolute Truth, and therefore one who is surrendered to the Supreme Person is a successful transcendentalist. To reach this goal of life through Brahman and Paramatma realization takes many births. Bhaunam janmanam ante ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सरमिति स महात्मा सुदुर्लभ। Therefore the supermost path of transcendental realization is Bhakti Yoga or Krishna consciousness, the direct method. तो अर्जुन का प्रश्न क्लियर है और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बिना किसी विलंब के सबसे सरल उपाय भी बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कोई व्यक्ति संसार में प्रगति करना चाहता है तो या तो एक आध्यात्मिक तरीका है, भक्ति मार्ग है, भक्ति के लाइन में, और दूसरा है भौतिकवादी लोग जो अपने भौतिक जीवन को प्रगतिशील करना चाहते हैं, मतलब उनकी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। अभी उनके पास 200 करोड़ है, 100 करोड़ है, तो उसको और उनको बढ़ाना है।
जो भी उनका संपत्ति है, उनके प्रॉपर्टीज़ है, उनका बिजनेस है, उनका इन्वेस्टमेंट्स है, हर चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू इंक्रीज एज मच एज दे कैन इंक्रीज। और दूसरा तरीका है आध्यात्मिकवादियों का, जो समझते हैं कि संसार में ये सब बेकार है, टेम्प्रोरी है, हमारे साथ तो कुछ नहीं जाने वाला। तो वो क्या करते हैं, वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगतिशील होना चाहते हैं, भौतिक जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, और जप करते हैं, भजन करते हैं, या फिर योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और इस तरह से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं। तो इफ द एस्पायरिंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट फेल, then he loses both the ways. In other words, he can enjoy neither material happiness nor spiritual success. तो उसने ऑलरेडी आध्यात्मिक जीवन के लिए भौतिक जीवन में सब कुछ छोड़ दिया, पर बेचारा आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति नहीं कर पाया। तो ऐसा तो नहीं कि उसने तो दोनों जगह उसका नुकसान हो गया, कम से कम एक जगह तो एंजॉय कर सकता था। बोथ वेज इज लॉस्ट। लॉर्ड प्रभुपाद सेड इन द पर्पट इन द लास्ट दैट, इसलिए सबसे आसान तरीका है भक्ति योगा का। क्योंकि अर्जुन बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर ज्ञान योगा, ध्यान योगा के बारे में बताया गया है, और कोई ध्यान योगा के लिए जीवन भर उसने प्राणायाम किया, प्रत्याहार किया, आसन लगाए बहुत सारे, बहुत ध्यान किया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अगर वो डेविएट हो गया तो क्या होगा उसके साथ। जैसे एग्जाम्पल आता है शास्त्रों में, एक मुनि थे जिनका नाम था सौबरी मुनि। सौबरी मुनि इतने बड़े योगी थे कि उन्होंने सोचा कि बाहर तो बहुत डिस्टर्बेंस है, बेटर है कि मैं पानी के अंदर जाके तपस्या करूं, वहाँ पे कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। क्योंकि बाहर हम जप करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, कितना डिस्टर्बेंस है। तो उन्होंने सोचा लेट मी गो इनसाइड द वाटर टू डू माई योगा, प्राणायाम, ध्यान। तो पानी के अंदर चले गए, और पानी के अंदर जाकर यमुना में गए, और यमुना के जल में नीचे जाकर ध्यान कर रहे थे, पूरी तरह ध्यान कर रहे थे। जब उस तरह वहाँ पे ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने, अभी ध्यान में हम पूरी तरह आँख नहीं बंद कर सकते, पूरी तरह आँख बंद करेंगे तो क्या होगा, नींद आ जाएगी। और पूरी तरह खुला रखेंगे तो क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट होंगे, सब देखते रहेंगे इधर उधर, डिस्ट्रैक्ट होंगे। कितनी बड़ी मछली आ रही है, छोटी मछली जा रही है, छोटी मछली, बड़ी मछली ने छोटी मछली को खा लिया। तो इसलिए क्या कर रहा है, हाफ क्लोज आइज एंड मेडिटेटिंग ऑन द टिप ऑफ द नोज। तो इससे ध्यान कर रहे थे, पर इस ध्यान में भी दो मछलियाँ आ गई, एक मछली था और एक उसकी मछली की पत्नी थी, जो भी थी, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल फिशेस, एंड दे स्टार्टेड मेटिंग। उनका आपस का संबंध देखकर ये जो योगी थे ये बहुत विचलित हो गए, और उन्होंने सोचा अरे यहाँ पे क्या, मैं पानी में बैठ रहा हूँ, मेरा पूरा शरीर सड़ गया यहाँ पे बैठे बैठे। वो तुरंत पानी से बाहर निकले, और वहाँ पे एक राजा थे मानधत्ता, उसके राज्य में गए और बोले मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है। तो राजा ने देखा उनका शरीर, अभी पानी में थोड़ी देर अपना हाथ रखो तो क्या होता है, पूरा नम्र पानी, हाथ एकदम वो मॉइस्चराइज हो जाता है, एकदम गल सा जाता है। क्या होता है, यू अंडरस्टैंड ना, एकदम सॉफ्ट हो जाता है। और अगर कोई बहुत पानी में काम करते हैं, जैसे घर में इफ़ योर मदर इज़ वर्किंग विथ क्लीनिंग वेसल्स एंड ऑल, तो स्किन बाहर निकलने लगता है कि नहीं, स्किन बाहर निकलने लगता है पानी के कारण। तो अगर कोई पूरा टाइम पानी में ही है मनुष्य शरीर में, तो उसका क्या होगा, शरीर खराब हो जाएगा। तो जब राजा मानधत्ता ने उसका शरीर देखा तो बोला ये तो पूरा एकदम गला हुआ शरीर है, कौन मेरी पुत्री से शादी करेगी, कैसे मैं अपनी पुत्री को बोल सकता हूँ शादी करने के लिए। तो उसने बोला महाराज आप, मैं क्या बोलूँगा आपको, अगर मेरी पुत्रियाँ को आपसे शादी करना है तो मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ये मेरी पुत्रियों के ऊपर छोड़ दिया है मैंने। तो उनकी पुत्रियों के पास गया और बोला मेरे से विवाह करो। तो उन लोगों ने देखा कि ये तो बहुत गंदा शरीर वाला योगी है, इससे कौन विवाह करेगा, तो उन्होंने मना कर दिया। तो सौबरी मुनि को समझ में आ गया कि ये लोग क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि उनका शरीर सुंदर नहीं है। तो वो बहुत बड़ी योगी थे, उनके पास शक्ति तो बहुत थी, अपने शक्ति के बल पर उन्होंने अपने शरीर को बहुत यौवनपूर्ण और बहुत सुंदर शक्तिशाली बना लिया। और इतने सुंदर हो गए कि राजा मानधत्ता की 51 पुत्रियां थी और वो सब मोहित हो गए
हाँ, एकदम सब विवाह करना चाहते थे इनसे, सौबरी मुनि से। लेकिन इसमें हुआ क्या, सौबरी मुनि की तपस्या भंग हो गई। उसी तरह से एक और उदाहरण है, भागवतम में हम उदाहरण पढ़ते हैं महाराज भरत का। महाराज भरत पूरे पृथ्वी के राजा थे, पूरे पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज्य था, और बहुत ही अल्प आयु में, मतलब मात्र 24 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पत्नियों, पुत्रों, पूरा उनका जो राजा जो उनका राज्य था वो सब उन्होंने त्याग दिया, और त्याग कर वन में चले गए भगवान की प्राप्ति करने के लिए, ध्यान करने के लिए। और एकदम पूरी तरह मेडिटेशन में थे, योगा करते थे, प्राणायाम सब करते थे, एकदम शुद्ध भक्ति का तट पे की तरफ जा रहे थे। आप सोचिए, अगर कोई एक छोटे से देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, या हमारे अंदर छोटी सी पोजीशन आती है तो हमको उसकी इनसिक्योरिटी हो जाती है कि हमसे कोई लोग ले ना ले, है कि नहीं, हमको डर रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति है, पूरे पृथ्वी के राजा थे, पूरे पृथ्वी के राजा, और सब छोड़ दिया, पत्नी, बच्चे, राज्य सब छोड़ दिया भक्ति में प्रगति के लिए, और जंगल में चले गए। और पूरा उनका ध्यान था भगवान का, भक्ति करना था, ध्यान योगा कर रहे थे। लेकिन एक समय ऐसे ध्यान करते करते उन्होंने एक बार देखा कि एक हिरन था जो गर्भवती थी, और वो हिरन का झुंड कुछ पानी पी रहा था, और अचानक से शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई, और सभी हिरन भागे, और ये भी भागी। लेकिन इसका चूँकि गर्भवती थी तो वो हिरन भाग नहीं पाई, उधरी मर गई, और उसने मरते मरते एक बच्चे को जन्म दे दिया, एक हिरन के बच्चे को। तो भरत महाराज ने सोचा, अरे ये तो मेरे सामने ऐसा हुआ है, तो लगता है भगवान चाहते हैं कि इस बच्चे की मैं रक्षा करूं। तो उस हिरन के बच्चे को ले आए और उसका सेवा करने लगे, उसको प्रोटेक्ट करने लगे ताकि उसको शेर ना पकड़ ले, उसको ध्यान देने लगे, और जिसके कारण उनका थोड़ा मन भक्ति से डिस्ट्रैक्ट होने लगा। जो पूरा फुल टाइम भक्ति कर रहे थे, अभी वो क्या हो गया, थोड़ा पार्ट टाइम हो गया क्योंकि उनका पार्ट टाइम जाने लगा इस हिरन के बच्चे का ध्यान रखने में। और धीरे धीरे उनकी इतनी आसक्ति हो गई कि एक बार जो ध्यान कर रहे थे तो हिरन कहीं चला गया था, और उस ध्यान में वो चिंता कर रहे थे, हिरन कहाँ है, दिख के नहीं कि उसको शेर तो नहीं खा गया, क्या हो गया, उसको खोजने लगे। और उस अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के समय उन्होंने हिरन का ध्यान किया, और अगले जन्म में हिरन बन गए अगले जन्म में हिरन बन गए। ये भागवतम में ये कथा है। तो मैंने आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिया है, सौबरी मुनि और भरत महाराज का। ऐसे और भी अनेक लीलाएं हैं। सोचिए क्या हो सकता है हमारे साथ। तो अभी कोई सोचेगा कि बेचारे भरत महाराज का तो दोनों ढंग से गए, राजा रह रहे थे तो राज्य ऑपुलेंस का आनंद उठा रहे थे, इतनी पत्नियां थी, बच्चे थे, पूरा राज्य उनका था, पृथ्वी का सम्राट थे, वहाँ पे कितना आनंद था। उसको छोड़कर भजन करने आए, ना ये मिला ना वो मिला, यहाँ पे भी परफेक्शन नहीं मिला और यहाँ पे भी हिरन बनना पड़ा, और वहाँ तो छोड़ ही दिया, तो ना ये सुख मिला ना ये सुख मिला, अल्टीमेटली एक हिरन बन गया। तो अर्जुन का ये प्रश्न है कि क्या होगा, बेचारा तो दोनों तरफ से गया तो ये सब ऐसे उसके प्रश्न है। और एक और श्लोक जो तीसरा प्रश्न है, प्रश्न नहीं पर उनका स्टेटमेंट है, एतम मे संशयाम कृष्णा छेतुमरस्य शेषता त्वद अन्यया संशयायस्य छित्ता नाहि उपपद्यते। तो कहते हैं एतन में संशय, ये मेरा संशय है, ये मेरा डाउट है, हे कृष्णा ये मेरा डाउट है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया मेरे इस डाउट को पूरी तरह आप नाश कीजिए, क्योंकि आपके सिवा और कोई मेरे डाउट का नाश नहीं कर सकता। दिस इज़ माई डाउट ओ कृष्णा, एंड आई आस्क यू टू डिस्पेल इट completely, but for you
no one is to be found who can destroy this doubt. तो ये 3 प्रश्न पूछने के बाद फिर भगवान अपना उत्तर देना शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच से आगे। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरण ली। जैसे हम देखते हैं दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान को कहा, एक बहुत फेमस श्लोक है, श्लोक नंबर 7, याद है किसी को? वर्स नंबर 7, 2nd चैप्टर। यह श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे श्रेयस्ते हम साधि माम ताम प्रपन्न। हे अर्जुन, हे कृष्ण, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, मैं शिष्य बनता हूँ, और शिष्य बन के मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, आप बताइए यह श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, आप बताइए मेरे लिए श्रेय क्या है, मेरे लिए अच्छा क्या है। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मेरे लिए अच्छा ये मैं करने जा रहा हूँ और आपको बस इन्फॉर्म कर रहा हूँ, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा। अर्जुन ने क्या कहा, आप बताइए मुझे कि मेरे लिए अच्छा क्या है। यह श्रेया निश्चितम ब्रूहि तन्मे। तो ये हमको करना चाहिए कि हम जाके पूछें अपने वरिष्ठ वैष्णव से, भक्तों से कि हे प्रभु जी आप बताइए मेरे लिए अच्छा क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर अर्जुन यहाँ पे फिर कह रहे हैं, I ask you to dispel it completely because but for you no one is to be found who can destroy this doubt. आपके अलावा और कोई नहीं है जो मेरे इस डाउट को ख़त्म कर सकता है, मेरे इस डाउट को समाप्त कर सकता है, इस समस्या का समाधान कर सकता है। क्योंकि भगवान कृष्ण गीता को अर्जुन को बताते हैं पहले के अध्यायों में, हे अर्जुन मुझे पूरा ज्ञान है। क्या चीज़ का ज्ञान है? इतिहास में क्या हुआ था, पूर्व में क्या हुआ था, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा। मुझे इन तीनों चीज़ का पूरा ज्ञान है, हमें इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन अर्जुन को भगवान ने कहा कि मैं सब जानता हूँ, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं, तो ही नोज एवरीथिंग, ओमनिशियंट, इज अवेयर। इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं आप ही बताइए क्या होगा, एक अनसक्सेसफुल योगी के साथ क्या होगा। तो हमारे लिए प्रश्न किया है और भगवान अर्जुन को फिर आगे बताएंगे, जो आप लोग पढ़ेंगे भी, कि कोई नुकसान नहीं है अगर अनसक्सेसफुल भी है। तो 2 कैटेगरी है, एक कैटेगरी वो है जिसने काफ़ी समय भक्ति करके अनसक्सेसफुल हुआ, और एक कैटेगरी वो है जो थोड़ा सा भक्ति करके अनसक्सेसफुल हुआ। तो दोनों का अच्छा डेस्टिनेशन है। भगवत धाम तो नहीं जाएगा, लेकिन ही विल मेक फर्दर प्रोग्रेस। हाउ, दैट वी विल बी लर्निंग इन नेक्स्ट वेडनेसडे क्लास। व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस ही विल मेक। थोड़ा भक्ति किया तो कहाँ जाएगा, ज़्यादा भक्ति किया तो कहाँ जाएगा। दोनों का डिफरेंट डेस्टिनेशन है, पर ही विल नॉट गो बैक होम बैक टू गॉड। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 5th कैंटो में बताया गया है, प्रीति न यावत मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। जब तक भगवान के प्रति प्रीति ना हो, पूरी तरह से प्रेम ना हो, तब तक न मुच्यते देह योगे न तावत, तब तक ये जन्म मृत्यु, मतलब ये देह जो है, ये शरीर है, इससे हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। अभी हमारी प्रीति भगवान के प्रति उतनी नहीं है। हाँ है, बरोबर है, कम है थोड़ा। हाँ कम है थोड़ा, भक्ति हमारी प्रीति भगवान के प्रति थोड़ी कम है अभी। आप उदाहरण देखिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, रामायण में कथा आती है सबरी। सबरी का नाम सुना है आपने? उनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था? सबरी के गुरु का नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, मतंगे ऋषि या कौन तो थे। तो जो ऋषि थे उन्होंने सबरी को कहा कि देखो मैं तो जा रहा हूँ अभी, लेकिन तुमने बहुत अच्छे से सेवा की है तो तुमको भगवान राम के दर्शन होंगे। तो उसने पूछा भगवान राम कब आएंगे? मतंग मुनि। तो उसने कहा कि एक दिन आएंगे। उस समय तो कोई, जैसे आज मैं आने वाला हूँ, आप लोग को मैसेज आ गया था ना, हाँ व्हाट्सएप में, वेडनेसडे क्लास है भगवद गीता पे, चैतन्य दास आ रहे हैं। आगे भविष्य में क्या होने वाला है, जिस तरह से इस्कॉन चल रहा है, उसे
प्रसाद का क्या मेनू होगा वो भी लिख कर आएगा, है ना। टाइमिंग ऑफ द लेक्चर, नेम ऑफ द स्पीकर, वर्स नंबर, चैप्टर नंबर एंड मेनू ऑफ प्रसादम। तो उसमें मतंग मुनि गया तो पूरे एक दिन भगवान आएंगे, उसी पे गाना बन गया ना, एक दिन राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। तो वो जानती थी कि एक दिन राम जी आएंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रतिदिन अपने आश्रम में पूरा साफ सफाई करती थी और उसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखती थी। और प्रतिदिन वो प्रिपेयर करती थी कि अगर आज भगवान आ गए तो मेरे पास सारे चीज़ें होनी चाहिए उनको खिलाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, और पूरा आश्रम एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए ताकि उनको मैं अच्छे से उनको बैठने के लिए जगह दे सकूं, और मेरे पास फ्रूट्स होने चाहिए जो मैं उनको खिला सकूं, जल होना चाहिए। तो हर दिन ऐसे प्रिपेयर करती थी कि हो सकता है आज भगवान राम आएंगे, क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि एक दिन आएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तो ये प्रीति का लक्षण है कि द लव इज दैट एवरी डे शी वुड प्रिपेयर एग्जैक्टली इन द बेस्ट वे। और पूरा दिन चला जाता था, भगवान नहीं आए, कोई बात नहीं, कल देखती हूँ, कल आएंगे। फिर कल सुबह में पूरा दिन सेटअप किया, सब कुछ पूरा आश्रम को सफाई किया, जगह जगह फूल, फ्लावर्स, वाटर, वॉटेवर, नीट एंड क्लीन। और हमने सुना है सबरी के बेर, अपने बेर कलेक्ट किए, फ्रूट्स कलेक्ट किए। दैट ही शी डिड फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स। एंड देन वन डे लॉर्ड राम के, ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स। बट हर दिन जब कर रही थी तो चिंतन किसका था? भगवान राम का था। तो उस तरह से हमको भी अपने आप को प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है एवरी डे एज इफ दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। सोचते हैं क्या हम ऐसा? हम अभी ऐसा नहीं सोचते, एज इफ टुडे इज द नहीं, हमें ऐसा सोचना है कि टुडे कुड बी द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। पर हम ऐसा नहीं सोचते, कोई ऐसा नहीं सोचता। हम ऐसे सोचते हैं कि अभी तो बहुत जीना है। हाँ, बहुत जीना है, ऐसा भी क्या जल्दी है, जब जीना है वर्षों। तो हम धीरे 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 बस चल रहे हैं। पर ये सही मेंटलिटी नहीं है, बिकॉज एनी मोमेंट वी कैन डाई। इसलिए वी शुड ट्राई टू ऑलवेज बी पार्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी। क्योंकि अगर हम मरेंगे भी तो भक्तों के संग में या भक्ति के कुछ कार्यक्रम करते मरेंगे तो हमारा एक अच्छा डेस्टिनेशन है। पर अगर हम भौतिक कार्य चीज़ों को करते हुए मर गए तो फिर तो त्रायते महतो भया, फिर पता नहीं किस योनि में जाना पड़े। तो मैं बता रहा था आपको, प्रीति न यावत मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। जब तक भगवान के प्रति प्रीति नहीं होगी तब तक ये देह, ये बंधन नहीं छूटेगा। और भगवान के प्रति प्रीति होने का लक्षण क्या है? कि हम हमेशा भक्ति के कार्यक्रम में आनंद लेंगे। जिस प्रकार से सबरी प्रतिदिन ये आशा रख रही है कि भगवान आएंगे, और उसके लिए वो हर दिन अपने आश्रम को, अपने चेतना को सारी व्यवस्था कर रही है भगवान के लिए कि आज हो सकता है भगवान आएंगे। प्रतिदिन हर एक दिन वो व्यवस्था कर रही है। उस प्रकार से प्रतिदिन हमको बहुत प्रेम पूर्वक जप करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, बहुत डिटरमाइंड होकर भगवान का नाम। मैं भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मुझे आई एम टेलिंग टू माई सेल्फ, इट्स नॉट आई एम ओनली टेलिंग यू, बट व्हाट आई एम स्पीकिंग टू इवन माई सेल्फ ऑल्सो, दैट इट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू डेवलप दैट लव फॉर कृष्णा। So any questions? जैसे श्रीला हरिदास ठाकुर थे, हरिदास ठाकुर का नाम सुना है आपने? बहुत बड़े आचार्य, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। वो प्रतिदिन भगवान का 3 लाख नाम जप करते थे। 3 लाख नेम्स, करेक्ट? 3 लाख नेम्स हर दिन करते थे। और जब तक उनका नाम जब कंप्लीट नहीं होता था तब तक ना सोते थे, ना खाते थे, ना पीते थे। अगर सोचो ऐसे रूल्स बना दिए जाए इस्कॉन में तो क्या होगा? नहीं, कुछ रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम नहीं रहेंगे, बोलो, ये बोलो, हम नहीं रहेंगे। कुछ तो ऐसे डिवोटीज हैं जो
इतने डिटरमाइंड है कि जब तक उनका 16 राउंड्स नहीं होता वो ना खाते हैं ना पीते हैं, कुछ नहीं है करते। उनका ऐसा डिटर्मिनेशन है कि मैं 16 राउंड्स करके ही पानी पीऊँगा या कुछ खाऊँगा या जो भी करूँगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हम नहीं रहेंगे अगर आपने इतने स्ट्रॉन्ग रूल्स बना दिए तो, पर सबका अपना एक डिटर्मिनेशन है। तो ऐसे हमारा भी एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि एटलीस्ट आई विल मेक श्योर दैट आई चैंट एवरी डे सम राउंड्स। अगर आप 4 राउंड्स कर रहे हो, 8 राउंड्स कर रहे हो तो उसको बढ़ाइए। जैसे हमको बाहर की दुनिया में प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, अपने आप ग्रोथ चाहिए, उस तरह से स्पिरिचुअल लाइफ में भी ग्रोथ कीजिए। 1, 2, 3 राउंड पे मत अटके रहिए। कम टू 4 राउंड्स, 8 राउंड्स, फाइनली 16 राउंड्स। 16 राउंड्स इज़ गुड एंड देन अगर आप और ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, पर इतना ही तो 16 कीजिए। ये बेस तो हर दिन रहता है ना ओपन। अभी यहाँ पर आप सब कुणाल प्रो यहीं पे रहते हैं, आप इधर आइए। सुबह में कॉलेज जाने से पहले चैंटिंग कीजिए। आप सबको यहाँ पे आना चाहिए। आप से कौन है जो यहाँ डेली आते हो? आप डेली आते हैं। और बाकी लोग आप कहाँ से आते हो? कहाँ रहते हो? यहीं रहते हो? अच्छा, ये तो यही रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? मैं थोड़ा दूर यहाँ से। पर आप डेली आते हैं। और कौन आते हैं कुणाल प्रो यहाँ पे? बाकी सब इरेगुलर हैं क्योंकि उनको पता है कि मटेरियल वर्ल्ड में वी हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो जिस तरह से आप कॉलेज डेली जाते हैं, 75% अटेंडेंस लगाते हो ना कॉलेज में या ऑफिस में, तो पूरा 100% अटेंडेंस लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी यू शुड हैव ए रूल ऑफ अटेंडेंस कि आना पड़ेगा, नहीं तो वी आर मिसिंग आउट द अपॉर्चुनिटी। मिस कर रही हैं हम, अभी नहीं और आगे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बार हम जॉब लग गई तो और जिम्मेदारियां बढ़ गई, फिर तो गए काम से। क्या समस्या? किसी की कोई समस्या है जो लोकली रहते हैं और नहीं आ पाते हैं, तो आई कैन हेल्प यू, आई कैन गिव यू अ सॉल्यूशन। कोई कुछ अपना विचार रख सकते हैं। यू वांट टू शेयर दैट आई वांट टू कम बट दिस इज अ चैलेंज आई एम फेसिंग, सो प्लीज टेल मी द सॉल्यूशन फॉर इट। प्रसादन तो हर दिन रहता है ना, प्रसादन है हर दिन, तो आप आइए, जप कीजिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए, और फिर वहाँ से आप कॉलेज ऑफिस जहाँ जाना है वहाँ जाइए। ये जगह आप लोगों के लिए है, कल्याण वासियों के लिए ये भिवंडी में तो वी ऑलरेडी हैव अ टेम्पल। इधर डेली आइए। ये है सिम्टम लव का कि मैं डेली आता हूँ, सिर्फ आता हूँ, भगवान के दर्शन करता हूँ, 1, 2, 3 माला जो भी आप जप करते हैं वो जप करता हूँ और फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। दिस इज लाइक माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस। सो प्लीज़ वर्क ऑन इट। आई डोंट वांट टू लाइक एम्बैरस एवरीवन, ए तुम क्यों नहीं आता है, तुम क्यों नहीं आते। सो ये नहीं है, पर हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इसका लाभ उठाइए। टेक बेनिफिट बिफोर you get more busy in your life. Take benefit of this place. There are no charges, there are no money involved. It is just we have to give our time. Come for some time every day to chant with devotees, read and take prasadam also. You don't have to pay anything. But that will help us to grow in our spiritual life. नहीं तो life ऐसे निकल जाएगा, ऐसे चला जाएगा। जैसे 2025 के 2 महीने चले गए, 2024-23 कोविड चला गया। Life is going like this. हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? Any questions? So अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर नेक्स्ट लास्ट 7 वर्सेस ऑफ 6th चैप्टर। सो नेक्स्ट वेडनेसडे या सैटरडे जब भी क्लास होगी तो आप इसके बारे में सुन सकते हैं भगवान ने क्या कहा। सो आज हमने जो भी डिस्कस किया उसको रिकैप करेंगे 2 few मिनट्स में। कोई आप लोग कुछ शेयर कर सकते हैं जो भी हमने आज पढ़ा या आपने सुना, कुछ पॉइंट्स प्लीज़ बोलिए, रिपीट, यू कैन रिफ्लेक्ट अपॉन। समवन बोलिए, आपका नाम क्या है? अरे अरविंद, बताइए। तो
सबसे बड़ा भय है वो है डिग्रेशन, जैसे ह्यूमन फॉर्म से डिग्रेशन, मनुष्य योनि से गिरना, तो ये सबसे बड़ा भय है। तो हमेशा ये भय बना रहता है, तो इस भय से दूर करने के लिए हमको भक्ति मार्ग छोड़ना है। बिल्कुल सही। और बताइए, और कोई दूसरे भक्त आप बताइए। भगवान को प्राप्ति करने के लिए प्रोसेस बताया, उसमें से कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग, उनमें भी भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। बहुत श्रेष्ठ है भक्ति योग। जैसे अगर मान लो ज्ञान योग कर और कर्म योग करना हो तो क्या 3 साल का बच्चा कर सकता है? पर भक्ति योग कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आप हमारे मंदिर में आएंगे तो आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी डांस कर रहे हैं, कीर्तन में प्रसाद ले रहे हैं, प्रभुपाद जी को प्रणाम कर रहे हैं, राधा माधव को प्रणाम कर रहे हैं। तो भक्ति योग है, कोई भी कर सकता है। लेकिन कर्म योग, ज्ञान योग इतना आसान नहीं है। और क्या हमने चर्चा की? ये आपका अनुभव नहीं, आपने एक बार बोला, अभी बाकी लोग जिन्होंने नहीं बोला है वो बोलिए। सबको बोलना पड़ेगा तभी क्लास ख़त्म होगी। हाँ, प्रसाद तो अल्टीमेटली सबके लिए है ही, लेकिन क्लास ख़त्म होने के लिए अभी आपको जाना है और क्लास ख़त्म करना है तो फटाफट। 84 लाख प्रजाति है योनिया, हाँ योनिया, उसमें से 4 लाख सिर्फ मनुष्य की है। अगर उसमें जाना है तो कृष्ण भक्ति में लीन होना ही पड़ेगा। हम ऑलरेडी मनुष्य योनि में हैं। मनुष्य योनि से अभी नेक्स्ट है भगवत धाम या भगवान का धाम। तो मनुष्य योनि से बाहर निकलना या मुक्त पाना मतलब भक्ति के माध्यम से भगवान के धाम जाएंगे। लेकिन हम ऑलरेडी मनुष्य योनि में, अगर हमने भगवान का भक्ति नहीं किया तो हमारा क्या हो जाएगा? डिमोशन। फिर भगवान कहेंगे जाओ पशु पक्षी बन जाओ, ऐसे ये पेड़ है ऐसे ही पड़े रहते हैं पूरा दिन। हाँ, जैसे ये है, आप इसे पानी दो, इनका बढ़ रहा है बस शरीर, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। तो भगवान बोलेंगे भाई हमने आपको 2 हाथ 2 पैर बुद्धि दी, मंदिर बनाए, प्रसाद की व्यवस्था करवाई और आपने उसका लाभ नहीं उठाया, अभी चलो पेड़ बन जाओ। पता है पेड़ की योनि किनको मिलती है? जो अच्छे से कपड़े नहीं पहनते और हमेशा अपने आप को एक्सपोज करते रहते हैं, बॉडी पार्ट्स को कवर नहीं करते और एक्सपोज करते हैं। तो प्रकृति क्या बोलती है? भैया तुम्हें कपड़े नहीं चाहिए, सर्दी गर्मी ठंडी आप कपड़े ही नहीं पहनते, तो फिर मनुष्य में क्यों हो? पेड़ बन जाओ। पूरा 12 months 24 hours रिमेन 365 days रिमेन ओपन टू द इन्वायरमेंट। पेड़ योनि है, सब कपड़े नहीं पहनने वाले लोग हैं। जल्दी बताइए अपने अपने विचार। हाँ बोलिए प्रभु, आपका नाम क्या है? जगन्नाथ। जय 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 जय। बोलिए। ह्यूमन लाइफ इज फॉर ब्रह्म जिज्ञासा में, और बाकी योनि में तो आहार निद्रा भय मृत्यु तो कॉमन है ही। वेरी नाइस। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेरी नाइस। और बाकी जो हमने 2 कैटेगरी देखी। पहले कैटेगरी में था कि जो थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं और फेल हो जाते हैं, और दूसरे जिनको प्रॉपर फेथ होता है बट वर्ल्डली माइंडेडनेस की वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो इन दोनों में भी जो भक्ति की है उसकी वजह से कोई लॉस नहीं है, बेनिफिट ही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको उसको नेगलेक्ट कर देना है, हमको डिटर्मिनेशन के साथ पूरी भक्ति करनी है। या हमको करना है पूरी डिटरमिनेशन। कम किया या ज़्यादा किया हो उसका क्या डेस्टिनेशन है, आगे के श्लोकों में हम पढ़ेंगे क्या होता है उनके साथ, जिन्होंने थोड़े समय के लिए किया, जिन्होंने अधिक समय के लिए किया। बट इट्स ऑलवेज गुड टू डू। यस, हु एल्स इज रिमेनिंग? यू आर ऑलरेडी ए ग्रेजुएट, यू कैन शेयर लेटर ऑन। यस, आपका नाम? आप श्री यश, बताइए। इन वर्स नंबर 25 उसमें डिटैचमेंट के बारे में एग्जाम्पल ऑफ सो उन्होंने भी सेक्रीफाइस किया इतना सब कुछ अपना, इसका क्या? उन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया सब कुछ और वो आ गए फॉरेस्ट में और बहुत ध्यान किया, लेकिन उनका चिंतन किस में चला गया? हिरन में, डियर में। लेकिन इन द एंड डियर बिकेम डियर। भगवान से दूर हो गया ना, तो इसलिए उनको हिरन बनना पड़ा। लेकिन वो एक बहुत भक्ति वाले हिरन बने हैं, वो भी आगे बताया गया, जो मैंने आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ दिया। वो साधुओं के आश्रम के पास ही रहते थे और केवल सूखे घास खाते थे, हरे हरे घास के लिए दूर नहीं भागते थे, क्योंकि उनको
इन द बॉडी ऑफ द डियर ऑल्सो उनको पता था कि मैं पिछले जन्म में राजा भरत था और अभी डियर बना मेरे ये डियर की आसक्ति के कारण। तो इसलिए वो हिरण के शरीर में साधुओं के आश्रम के पास रहकर सूखे घास खाते थे और बस इंतजार कर रहे थे कि कब ये मेरा शरीर नष्ट हो। कुछ समय में वो हिरण का शरीर नाश हो गया और फिर से मनुष्य शरीर मिला। इस बार वो जड़ भरत के नाम से गया और फिर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त भक्ति की और भगवत धाम चले गए। फिर दोबारा चांस नहीं लिया। He went back home back to Godhead। वो पूरा भागवतम में ये चैप्टर्स हैं जहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया गया है। किंग भरत, देन एज अ डियर, देन एज अ जड़ भरत, एंड देन ही गोज बैक होम बैक टू Godhead। तो उनको कभी इसका वो नहीं था, ही नेवर फॉरगॉट। भगवान ने उनको स्मृति दी थी, ऑल्दो शरीर बदला पर उनकी स्मृति नहीं गई थी। उनको रियलाइज़ हो रहा था कि गलती हो गई मेरे से। प्रभु जी, अगर किसी इंसान की ऐसी इच्छा है कि उसको मृत्यु के बाद भगवत धाम जाना है तो उसमें क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए? भगवत धाम जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको भगवान के प्रति वो प्रेम या उनके प्रति आसक्ति होनी चाहिए। पात्रता या गुण ये है कि देखो, हम वहाँ जाते हैं जहाँ हमारे जाने की इच्छा होती है, जैसे कॉलेज, स्कूल, सिनेमा हॉल, वॉटेवर। हमारा डिज़ायर है उधर जाने का तो हम वहाँ जाते हैं। तो हमारे अंदर सबसे पहले तो डिज़ायर होना चाहिए कि हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं। अगर डिज़ायर है तो फिर उस डिज़ायर के लिए हमें एक्ट करना चाहिए। मतलब हम भगवान का नाम जप करें, फिर भगवान की सेवा करें, भक्तों की सेवा करें, और उसके बाद भगवान का दिया हुआ ज्ञान और पाठ, प्रचार भी करें। बहुत अच्छा है, प्रचार करें तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से ये सब चीज़ों में हम जितना ज़्यादा अपना समय देंगे उतनी हमारी चेतना कृष्णा कॉन्शियस होगी। एंड द मोर यू आर कृष्णा कॉन्शियस, द मोर आर द चांसेस दैट वी गो बैक टू गॉड। सो वी हैव टू डेवलप आवर लव, बेसिकली एट द एंड डेवलप लव फॉर कृष्णा। ऐसे अनेक श्लोकों में भगवान ने गीता में कहा है। जैसे कि एक श्लोक है, कुछ श्लोक बताइए जहाँ पे भगवान कहते हैं उनके धाम के आने के बारे में। या दैट इज इट। जो मेरे इस ज्ञान को बांटता है वो बहुत प्रिय है और अंत में मेरे पास आता है। और क्या है? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रित भजंत अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। जो महान भक्त हैं वो दैवी प्रकृति ट्रांसडेंटल मोड्स में रहते हैं और भजन अनन्य मनसो हमेशा मेरा भजन करते हैं और फिर मेरे धाम को आ जाते हैं। फिर और भी ऐसे कई श्लोक हैं। नहीं, तेषां सत्ययुक्तानां भक्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम ये नमापयान्ति। तेषां सत्ययुक्तानां, जो हर समय लगा रहता है किस चीज़ में? भजताम, भजन करने में। पर कैसे भजन कर रहा है? प्रीतिपूर्वकम, बहुत प्रेम से, विथ लव। तो फिर वो मेरे धाम को आता है। सत्यम कीर्तयन् तो माम ये जना पर्युपासते। उसके बाद क्या है? हाँ, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम निष्करो माँ वे वैसे सत्यम थे प्रति जाने प्रिय वसी। और दूसरी जगह है माँ वे सत्यम, माम ए वैसे सत्यम थे आत्मा नामत परायण। और इस दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धि परमाम गतम। और इस श्लोक स्टार्टिंग। सो लाइक दैट बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जहाँ पे भगवान बताते हैं कि यू हैव टू स्टार्ट डिवोशनल सर्विस।
भक्ति शुरू कीजिए और उसमें जितना ज़्यादा अपने आप को हम इंगेज करें, तल्लीन करें, तो वैसे धीरे धीरे व्हेन वी आर फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस वी गो बैक होम बैक टू गॉड। जैसे एक आयरन है, उसको आप फायर में रखेंगे और थोड़े थोड़े समय के बाद जब बहुत फायर का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा तो दैट आयरन नो मोर रिमेन्स ए आयरन, इट बिकम्स फायर। और आयरन भी पूरा एकदम लाल हो जाएगा और एकदम फायर जैसा हो जाएगा। उसी तरह जब हम बहुत तीव्रता से भक्ति करेंगे तो फिर हम इस भौतिक शरीर में नहीं रहेंगे, हम भी उस आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करके भगवत धाम जा सकते हैं। बट दैट्स वी हैव टू डू इट रेगुलरली। ठीक है, और कुछ बोलना रहेगा बताइए जल्दी, जिनका यू हैव टू से समथिंग। यस, आपका नाम? राम, बोलिए राम जी। सौबरी मुनि का एग्जाम्पल, तो उससे हमने क्या सीखा? पानी के अंदर जाके तपस्या करें कि हमारे हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। हाँ, तो इसलिए सौबरी मुनि अकेले थे, हमें कभी अकेले नहीं रहना चाहिए, इसलिए इधर आ जाइए आप, यहाँ पे भक्तों के साथ में रहिए। हम अकेले रहेंगे तो फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अकेले रहने से हम डिस्ट्रैक्ट होंगे। और मुझे लॉज ऑफ कर्मा करके नहीं, मैं आपका प्रश्न लूँगा, आप बोलिए पहले। अभी सब बता रहे हैं जो उन्होंने ध्यान से बताइए। उनका जो संडे है कि मतलब वो बोलते हैं कि जो मेरा संडे ये सिर्फ आप ही इसको तो आप ही इसको ख़त्म कर सकते हो और आपके अलावा कोई नहीं। नो वन एल्स, नो अदर देन यू, बिकॉज कृष्ण को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों पता है। माता ने पूरी का एग्जाम्पल दिया था जी सबरी को, वो बताते कि राम है। हाँ, शबरी का उदाहरण हमने कि कैसे उन्होंने प्रतिदिन प्रिपेयर किया कि आज भगवान राम आएंगे, हर दिन प्रिपेयर किया अपने आश्रम को सेम इंटेंसिटी के साथ। मतलब बेस्ट प्रिपेयर हर दिन बेस्ट वे में प्रिपेयर किया। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन, मतलब भगवान के प्रति ऐसी प्रीति मतलब कैसे उत्पन्न करेगा? भगवान के प्रति ऐसा प्रीति कैसे उत्पन्न होगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये ऐसे उत्पन्न होगा जब हम उन भक्तों के साथ रहें जिनको प्रीति है। जैसे मटेरियल वर्ल्ड में हमारे अंदर कोई डिज़ायर कहाँ से आते हैं? कोई हमारा फ्रेंड है जो हमको बताता है कि ये करो, ये बहुत अच्छा है, ये इधर जाओ, ये खाओ, ये होटल, ये रेस्टोरेंट, ये कॉलेज, ये इंस्टीट्यूट, कोई हमें बताता है। या कोई बोलेगा मैंने तो अभी चालू कर दिया स्टॉक मार्केट, बहुत पैसे आ रहे हैं। तो लोगों से सुन के हम डिज़ायर डेवलप करते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं उनका ओपिनियन सुन के, उनके सक्सेस स्टोरी सुन के हम डिज़ायर डेवलप करते हैं। तो हम जब भक्तों के साथ रहेंगे जो भगवान से प्रीति करते हैं तो फिर हमको ही भगवान के प्रति वो प्रीति जागृत होगी। तो ऐसे महान भक्तों के बारे में हम पढ़ें जो भागवतम में बताया गया है। बहुत सारे ग्रेट डिवोटीज़ हैं और अभी भी बहुत सारे ग्रेट डिवोटीज़ हैं। उनका एसोसिएशन में इसलिए लोग यात्रा पे जाते हैं। जैसे अभी हम लोग जाने वाले हैं पंढरपुर, जहाँ पे भगवान के एक महान भक्त थे, उनका क्या नाम था? तुकाराम महाराज। और भी अनेक भक्त हुए वहाँ पर एक जो महान थे वो तुकाराम महाराज। कितना उनको प्रेम था भगवान से, पूरा टाइम वो भजन करते रहते थे और गृहस्थ थे लेकिन पूरा टाइम भजन करते रहते थे। तो ऐसे महान भक्तों के बारे में हम सुनते हैं और संग करते हैं तो फिर हमारे अंदर भी भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। बेसिकली सेवा एक है, सेवा करने की हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम आए मंदिर में कुछ सेवा करें, सेवा से होगा। सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सब सेवा में जुड़िए, भगवान की सेवा कीजिए, भक्तों की सेवा कीजिए। प्रभुपाद जी ने कहा मेरे पुस्तकों का वितरण करो, मुझे ये अति प्रिय है। तो अगर हम प्रभुपाद जी के पुस्तकों का वितरण करते हैं, हमारे फ्रेंड्स में, हमारे रिलेटिव्स में सबको भगवत गीता देते हैं, प्रभुपाद जी के अन्य पुस्तकों को देते हैं और उनको बोलते हैं पढ़ो, तो इससे प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए कि इसने मेरी आज्ञा का पालन किया है। और जब भक्त प्रसन्न होते हैं, शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद जैसे भक्त प्रसन्न होते हैं, तो उससे भगवान भी बहुत प्रसन्न होता है। तो हमको ब्लेसिंग्स मिलता है। ब्लेसिंग्स कम्स बाय सर्विस। ठीक है, आपका प्रश्न अभी लास्ट बताइए। लॉज ऑफ कर्मा जो बुक है प्रभुपाद जी की, उन्होंने उसमें ऐसा बताया कि जो भी सिंफुल एक्टिविटीज़ करेगा, बुरे कर्म, फिर भी अगर उसने कृष्ण भक्ति की तो कृष्ण उसको व्हील ऑफ लाइफ से बाहर निकालेंगे।
और उसको लेकिन इतनी आसानी से कृष्ण एक्सेप्ट क्यों कर? हाँ, तो देखो वहाँ पर जो बताया गया है कि अगर किसी ने बहुत पाप किए और ऐसा नहीं कि फिर वो तुरंत हरे कृष्णा बोल दिया मर गया और भगवत धाम चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे कहने का भाव समझिए कि अगर किसी ने बहुत पाप भी किया हो, बहुत पाप किया हो, फिर भी अगर वो भक्ति का मार्ग पे चलने लगता है और सभी पाप कर्मों को भी छोड़ देता है, जैसे उदाहरण है मृगारी। मृगारी का नाम सुना है आपने? मृगारी एक बहुत बड़ा शिकारी था जो जंगल में जाकर पूरा दिन शिकार करता था और पक्षियों को, पशुओं को मारता था और उनको आधा मार के छोड़ देता था तड़पने के लिए, और वो सब तड़प तड़प के मरते थे, तड़प तड़प के मरते थे। ये मृगारी ने जीवन भर किया था क्योंकि ये उसका पारिवारिक धंधा था। लेकिन बाद में उसको नारद मुनि मिले और नारद मुनि ने कहा, अरे मृगारी ये तुम क्या कर रहे हो? बोला, अरे मैं तो पशुओं को मार रहा हूँ, पक्षियों को मार रहा हूँ, ये मेरा पारिवारिक काम है, इससे मेरा रोजी रोटी चलता है, मैं चमड़े बेचता हूँ। आपको कुछ हिरण के चमड़े चाहिए क्या? आप साधु हैं, लेकर जाइए, हिरण के चमड़े पे बैठ के भजन कीजिए। तो नारद मुनि ने उसको समझाया कि ये जो पशु हत्या कर रहे हो, इससे आपको बहुत बड़ा पाप है, जिसके कारण आपका जो भविष्य है आपको बहुत पाप भोगना पड़ेगा। फिर नारद मुनि के संग से मृगारी का हृदय परिवर्तन हो गया, उसने सब छोड़ दिया और उसने अपने गांव में अपना जो भी संपत्ति उसने इकट्ठा किया था, ये सब पशुओं को मार के, वो सब उसने ब्राह्मणों को दान में दे दिया और वो चले गए नदी के तट पर कुटिया बनाकर तुलसी का एक पौधा रखकर उसके सामने उन्होंने जप शुरू कर दिया। पूरे गांव में खबर फैल गई कि मृगारी जो एक शिकारी था वो एक शुद्ध भक्त बन गया है और पूरा दिन खाली भजन करता है। तो पूरे गांव वाले आने लगे साधु के दर्शन के लिए। और पहले ज़माने में कोई साधु के दर्शन के लिए आता था तो खाली हाथ नहीं आता था, कुछ लेकर आता था। कोई चावल लेकर जा रहा है, कोई दाल लेकर जा रहा है, कोई सब्जी लेकर जा रहा है, कोई कपड़े लेकर जा रहा है। मृगारी ने देखा, अब इतना सामान मेरे पास आ रहा है, मैं तो इतना यूज़ भी नहीं कर सकता हूँ। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि किसी ने बहुत पाप किया हो, लेकिन उसके बाद अगर वो उसको रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत पाप किया, उसको पता नहीं था कि वो पाप कर रहा है, क्योंकि पारिवारिक उसका जो जीवन था या उसका जिस तरह से उसका ट्रेनिंग दिया गया, हो सकता है एक सिंफुल फैमिली था, लेकिन जब नारद मुनि ने उसको ज्ञान दिया तो उसने तुरंत स्वीकार किया। तो उसी तरह से अगर कोई भक्ति में आ जाता है और पाप के जीवन को छोड़ देता है, वो छोड़ना होगा और फिर भक्ति करना होगा, और हमारे अंदर एक पश्चाताप होनी चाहिए कि अरे मैं कितना पापी था। ये नहीं कि हम भक्ति करने लगे तो सोचे अभी हम शुद्ध भक्त हैं, सब आओ मेरी पूजा करो। हमको भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए सब लोग जा रहे हैं ना और गंगा में स्नान कर रहे हैं कुंभ मेला में, क्योंकि सबको पता है कि हम कितने पापी हैं। हर डुबकी में याद कर रहे हैं, मैंने ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आके सब कुंभ में स्नान कर रहे हैं गंगा में। अपने पास हाँ सब आए हैं, केवल वो नहीं, अनेक बिजनेसमैन आ रहे हैं उधर। अभी तो ख़त्म हो गया कुंभ, तो ऐसा है। तो भक्ति करने के बाद फिर दोबारा पाप नहीं करना है, सिर्फ भजन करना है, भक्ति करनी है। ठीक है? यस कुणाल प्रो, प्लीज गिव अस सम लास्ट इंस्ट्रक्शन बिफोर वी कंक्लूड। यू वांटेड टू से समथिंग। Good example we saw that how Shaukya Muni, because of the sensual agitation by watching the mating fish, he had a fall down. And in similar way, because of the attachment to a deer, so fall down can happen if we control our mind and take association. Very good point. If you are not in a situation of devotee, then there can be a fall down. Fall down, गए दुर्गति। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आप यहाँ पर आते हैं और कृष्ण भक्ति से जुड़ रहे हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे मिलकर कुछ गीता के बारे में चर्चा कर पाते हैं। तो आते रहिए। इनफैक्ट मेरा रिक्वेस्ट हुआ कि डेली आइए, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये दिस इज़ माई डेली कमिटमेंट टू कृष्णा दैट आई विल विजिट दिस प्लेस। इफ़ यू आर स्टेइंग नियर बाय, अगर आप बहुत दूर से हैं तो फिर एक अलग बात है, पर अगर यू आर इन विसिनिटी तो इधर से होकर जाइए। वाई टू मिस। एक कंट्रोवर्शियल सवाल है। कंट्रोवर्शियल सवाल है।
पूछिए। कृष्णा कॉन्शियसनेस और बुद्धिज्म दोनों में से सुपीरियर कौन है? कृष्णा कॉन्शियसनेस और बुद्धिज्म दोनों में सुपीरियर कौन है? कौन है? आपका बुद्धिज्म का अंडरस्टैंडिंग क्या है? They think like there is no God. Think about practical life. It is scientifically proven and do not need knowledge. And that all. बुद्धिज्म में बताया गया है अहिंसा परमो परमो धर्म। पर बुद्धिस्ट लोग अभी नॉनवेज खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं ना। And myself. तो एक्चुअली जब बुद्ध आए, क्यों आए? क्योंकि उस समय जितने ब्राह्मण थे वो बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा रहे थे, एनिमल स्किलिंग कर रहे थे, ये बोलकर कि स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि पशुओं का बलिदान हम कर सकते हैं यज्ञ में। लेकिन चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि पहले के जो ब्राह्मण थे इतने तेजस्वी थे कि जब पशुओं का बलिदान करते थे यज्ञ में तो ऐसा नहीं कि उनका गला काटते थे एक तलवार लेकर, वो मंत्रोच्चारण से ही पशु मर जाते थे और तुरंत उनको नया शरीर मिलता था। और इससे पता चलता था कि जो यज्ञ है सफल हुआ। सब उधर देखता था कि अभी ये पशु है, जैसे अश्वमेघ यज्ञ होते थे, गोमेघ यज्ञ होते थे जिसमें अश्व गो बलिदान हो किए जाते थे, लेकिन सबके आंखों के सामने एक बूढ़ा पशु जिसका बलिदान होता था उसको तुरंत एक सबके आंखों के सामने नया जीवन मिल जाता था और ये सब लोग देखते थे। और इससे पुष्टि होती थी कि जो यज्ञ है वो सक्सेसफुल हुआ। लेकिन बाद में इन लोगों ने क्या कर दिया, पशुओं की हत्या करने लगे और उसको खाने लगे और एग्जाम्पल स्क्रिप्चर से देने लगे। तो ये बहुत बढ़ गया पूरे भारत में, इतना बढ़ गया कि हर जगह पशु हत्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। तब भगवान बुद्ध रूप में आए। जयदेव ने अपने दशावतार स्तोत्र में और भागवतम के 3 अध्याय प्रथम स्कंद में बताया गया है कि भगवान बुद्ध प्रकट हुए इस पशु हत्या को रोकने के लिए। और उन्होंने लोगों से कहा कि पशु हत्या बंद करो। तो लोगों ने कहा लेकिन तो शास्त्र में लिखा है। तो उन्होंने कहा शास्त्र को रिजेक्ट करो, रिजेक्ट द स्क्रिप्चर्स एंड स्टॉप एनिमल किलिंग। और उनके प्रभाव से फिर एनिमल किलिंग रुका, नहीं तो लोग रोकने वाले नहीं थे। बहुत ज़्यादा पशु हत्या हो रही, तो उन्होंने रोक दिया पशु हत्या पूरी तरह से, टेम्पोरली स्क्रिप्चर्स को रिजेक्ट करवा के। फिर उनके बाद आए श्रीपाद शंकराचार्य। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से सारे स्क्रिप्चर्स को इस्टेब्लिश कर दिए। इसलिए आप जगह जगह जाएंगे भारत में तो शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए मठ हैं। और उन्होंने बहुत सारे स्तोत्र लिखे, बहुत सारे देवी देवताओं का गुणगान किया, अष्टकम लिखे और फिर से पूरा स्थापित कर दिया। और जो बुद्धिस्ट धर्म था उसको कई हद तक भारत में उन्होंने समाप्त कर दिया। इसलिए हम देखेंगे कि एक समय भारत में बुद्धिस्ट का प्रोपोगेशन कहाँ से हुआ था, बुद्धिस्ट कहाँ पे बुद्ध कहाँ पे प्रकट हुए थे भगवान बुद्ध? नेपाल नहीं, गया, बोध गया, वहाँ पे बोधि ट्री भी है। और फिर प्रोपोगेट होके पूरे भारत में फैला। पर शंकराचार्य ने उसको इतना फिर से प्रचार किया हमारे शास्त्रों का कि वो भारत में भी बहुत कम है जो बुद्धिस्ट फॉलो करते हैं, बहुत कम है। जबकि भारत के बाहर की कंट्रीज में बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं, जैसे बर्मा, थाईलैंड, बर्मा, बहुत ज़्यादा। चाइना, आई डोंट नो चाइना तो नो रिलीजन जैसा है, पर स्पेशली थाईलैंड, बर्मा फुल बुद्धिस्ट कंट्री है। तो शंकराचार्य ने बुद्धिज्म को भारत से ऑलमोस्ट बहुत कम कर दिया और वापस से वैदिक स्क्रिप्चर्स इस्टेब्लिश कर दिए। तो अगर कोई कहता है कि मैं बुद्ध को मानता हूँ और उनकी पूजा करता हूँ तो कुछ गलत नहीं है, बट देन दे शुड फॉलो जो उन्होंने टीचिंग्स दिए हैं। उन्होंने भी कहा है कि ये शरीर टेम्पररी है, उन्होंने कहा है हिंसा परमो धर्म। लेकिन आजकल तो बुद्धिस्ट मंक भी नॉनवेज खाते हैं और वो कहते हैं बुद्ध ने कहा मारो मत, तो हम मारते नहीं है, खाने से थोड़ी ना मना किया उन्होंने। उन्होंने ये नहीं बोला खाओ मत, उन्होंने क्या बोला, मारो मत। तो हम नहीं मारते हैं नॉन बुद्धिस्ट लोगों से। हाँ, दूसरे ने मारा है, हमने तो सिर्फ खाया। नॉन बुद्धिस्ट लोगों ने मारा, हम बुद्धिस्ट हैं, मारते नहीं, हम खाते हैं। तो ये गलत है। सो एक सिचुएशन था जिसके कारण बुद्ध देव आए। एक सिनेरियो था, जैसे नरसिंहदेव प्रकट हुए, एक सिचुएशन था प्रहलाद को रक्षा करने के लिए, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। तो बुद्ध देव भी आए, एक सिचुएशन था उसको हैंडल करने के लिए। तो ये पर्पस है। अभी क्या हो गया भारत में वर्तमान स्थिति में, मैं कुछ समय पहले ही बता रहा था कि
जो ब्राह्मणों ने छोटे जाति के लोगों का सो कॉल, ऐसा कोई छोटी बड़ी जाति नहीं है, लेकिन सो कॉल जो व्यवस्था बन गई थी समाज में, उनका बहुत शोषण किया। छुआछूत की भावना, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस, नीच जाति के लोग, उनका शोषण करना। और ये शोषण से क्या हुआ, लोगों ने बोला नहीं चाहिए तुम्हारा धर्म, नहीं चाहिए तुम, हम बुद्ध को पालन करेंगे। तो इस तरह से ये सब हुआ है, क्योंकि ये शोषण, इसके जिम्मेदार ब्राह्मण लोग ही हैं और ऐसे उच्च जाति के लोग जिन्होंने निम्न जाति के लोगों का शोषण किया, उनको हैरेस किया, उनको राइट्स नहीं मिले, बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं मिले, और जिसके कारण उनको इतना तड़पना पड़ा। उसमें तो काफ़ी लोग मुस्लिम बन गए, क्योंकि मुगल राजाओं ने कहा कि हिंदू रह के तुम्हारा क्या लाभ हो रहा है, ब्राह्मण तो तुम्हारा ये साथ इतना अन्याय कर रहे हैं, बेटर तो मुस्लिम बन जाओ, इक्वल राइट्स मिलेंगे हमारे साथ। तो भारत के जो मुस्लिम से कौन है, अधिकतर वही लोग हैं जो पहले निम्न जाति में थे, ब्राह्मणों के जो आज शोषित थे, उनको जो मुगल राजा थे उन्होंने उनको मुस्लिम बना लिया। तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, क्या करें। क्या है आपका प्रश्न? हाउ टू अवॉइड कंफर्ट जोन? इज टू मच ऑफ कंफर्ट है कुणाल ब्रो? बताइए करण प्रो, क्या क्या करना चाहिए आप? यू आर सीजन डिवोटी नाउ, गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझा चुका हूं अभी आप सब तो आप मुझे बताइए आपने क्या समझाया? नहीं आप बोलिए। सबसे पहले तो अगर आपको नहीं हो रहा है, ढीला हो रहा है ना, सीधा जाके सीनियर पे जाके बोलने का किसी को कि मेरे को थोड़ा डांट लगाओगे तो मेरे को थोड़ा शर्म आएगा। शर्म भी नहीं आता है मुझे। ऐसा बेस्ट सोल्यूशन ही है अपने को खुला रखने का। जितना आप क्लोज रखोगे गिरते जाओगे। मैंने ये समझा। क्या करते हैं आप? व्हाट डू यू डू? स्टडी, जॉब, प्रिपेयरिंग फॉर जॉब? क्या पढ़ रहे हो? अब 12th पास हो क्या अभी? आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब यू जस्ट कंप्लीटेड योर +2, 11th में हो? 11 कंप्लीट कर चुका है, अभी 12th में, और IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं। स्टैंड करते हैं, 16 आउंस कर रहे हैं। प्रोपा जी आप लोग पढ़ते हैं? ठीक है, इतना कीजिए आप। आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? मेरी मम्मी गांव में है और पापा उधर वाड़ा साइड है। वाड़ा साइड में। यू आर फ्रॉम UP? बिहार। तो जस्ट चैंट एवरी डे, चैंटिंग करो डेली, और 16 आउंस मेंटेन करो, एंड पार्टिसिपेट इन वेरियस सर्विसेज। कुणाल प्रो जो भी सेवा देते हैं, ही टेल्स यू नो। If you tell no for a service, then you are in comfort zone. If you tell yes for the service, then you are not in comfort zone. So anytime he tells you a service, you should say सेवा ही नहीं है। क्योंकि आप JEE की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो सेवा नहीं लगा रहे हैं। भाई सेवा लगाओ। अब इतनी सेवा देंगे कि आप बोलेंगे कि अरे माफ करो मुझे। हाँ, create seva. There should be no time to breathe. So much seva should be there. Now he will be giving you seva, okay? We will stop here. Thank you very much. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai.